हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गुरमीत चड्ढा साहब जुड़ रहे हैं कंप्लीट से सर्कल वेल्थ से। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि बजट को लेकर क्या कुछ खास है बाजार के लिए। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो बताएं सर, बाजार के लिहाज से कैसा लगा आपको बजट? तो अनिल जी, मैंने ये कल भी बोला कि जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर इनका अभी तक का ये सबसे बेहतरीन बजट है। सारे टिक बॉक्सेस राइट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा है, डिस्पोजेबल इनकम जो है मिडिल क्लास को थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिशनरी इनकम ज्यादा उनके हाथ में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट है। और जब केपेक्स गवर्नमेंट हैवी लिफ्टिंग करती है केपेक्स की, और आप देखिए 2017 में 1.6% था कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 3.3% हो गया है, तो दुगना हो गया है 5 साल में। तो ये इंटेंट शो करता है कि जो स्टांस है वो ग्रोथ है, और लॉन्ग रन में इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ काफी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पर कैपिटा इनकम सॉल्व करता है, जॉब क्रिएशन सॉल्व करता है, काफी सारी दिक्कतें सॉल्व करता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा बजट है। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ एक सेक्टर्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, थोड़ा इंश्योरेंस में जैसे थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया। थोड़ा सा मुझे लगता है स्टार्टअप के लिए ये एंजल टैक्स जो है इसमें थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए। इंश्योरेंस में भी मुझे लगता है थोड़ी सी और क्लैरिटी गवर्नमेंट को दी, बट बाय एंड लार्ज अच्छा बजट था ये। कल थोड़ा सा अदानी का इवेंट ने बजट को थोड़ा सा ओवरशैडो कर दिया, बट बजट काफी काफी अच्छा था। तो कश्मकश गुरमीत जी अभी यही है कि एक और अच्छा बजट और दूसरी ओर अदानी ग्रुप के शेयरों की गिरावट थमती रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बीच में कैसे देखें फिर बाजार को? मतलब क्या और नीचे की डाउन साइड खुली है? इन शेयरों में गिरावट कब रुकेगी, कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, इसमें ना दो चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि बॉन्ड मार्केट ना काफी सिग्नल्स देता है। तो आप अगर अदानी के बॉन्ड्स देखेंगे तो 25-30% डिस्काउंट पे हैं, 70 सेंट्स टू डॉलर जिसे हम बोलते हैं ट्रेड कर रहे हैं, और उनमें भी डिफ्रेंसिएशन है। तो जो अदानी ट्रांसमिशन और पोर्ट्स का बॉन्ड है जो बाहर ट्रेड करता है, उस पे वो जो 5 का यील्ड है वो अभी 11-12% का यील्ड दे रहा है, और अदानी ग्रीन और बाकी के में डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा है। तो जैसे आप बॉन्ड प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबल होते देखेंगे, मार्केट को लगेगा कि ये सिस्टमिक रिस्क नहीं है। मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता ये सिस्टमिक रिस्क है, बट क्योंकि बाजार का एक्सपीरियंस खराब रहा है पीछे, चाहे वो डीएचएफएल रहा हो, यस बैंक के साथ इशू हुआ हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो स्टेबल हो सकता है। तो बॉन्ड प्राइसेस ट्रैक करना मेरे हिसाब से जो है जरूरी है। दूसरा, एक जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिस हो गया, वो गिफ्ट सिटी रिलेटेड जो 2-3 गवर्नमेंट ने चीजें करी, मुझे लगता है काफी उसका काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। जैसे अगर आप देखेंगे अभी जो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे पी नोट्स भी बोलते हैं, अगर कोई फॉरेन बैंक है गिफ्ट सिटी में रजिस्टर करता है तो वो अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे सकता है, तो एफआईआईज उस रूट से कैपिटल गेन एग्जाम पे में आ सकते हैं। ऑफशोर फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारे प्रावधान है। तो ये काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। वो कहीं फाइन प्रिंट में ये रह गया, अब थोड़ा जैसे जैसे होगा सामने आएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी आएगी। सिस्टमिक रिस्क जैसे ही सॉल्व होगा तो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा बाजार मुझे ओवरसोल्ड लगता है। मुझे कुछ बैंक्स भी ओवरसोल्ड लगते हैं। मुझे लगता है कि जो आप एक्सपोजर देखेंगे बैंक्स का एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स से है, काफी कम है। और इस बार बैंक्स के प्रोविजनिंग बहुत हाई है। आप किसी भी बैंक की कंटिजेंट प्रोविजनिंग देखेंगे ऑल टाइम हाई पे है। पीसीआर रेशियोज 75 से 80% है। बैंक की बैलेंस शीट काफी मजबूत है। तो सिस्टमिक रिस्क जैसे ही बाजार को लगेगा, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि ये नहीं है, तो आपको बाजार में स्टेबिलिटी दिखेगी। मुझे लगता है जल्दी देखने को मिलनी चाहिए। बाजार में स्टेबिलिटी भी लौटती हुई दिखेगी, ऐसा मानना है गुरमीत जी का। गुरमीत जी, ऐसे में बताएं, गिरते कमजोर बाजार में या जब भी रिकवरी के संकेत आए, खरीदना क्या है? जी, जहाँ पे अर्निंग्स अच्छा है जी, इस बाजार में मैंने पहले भी बोला है, कुछ ना करने के 7.5% मिलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में। ये पहले नहीं था, इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे थे। आज आप गवर्नमेंट बॉन्ड लेते हैं 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कोई भी बॉन्ड फंड लेते हैं, ईटीएफ लेते हैं, 7.5% का यील्ड है। और हमने एक एनालिसिस किया कि जब भी यील्ड 7.5 से 8% हुआ है जीसेक का, तो अगले 3 साल के रिटर्न 8-8.5% आते हैं। तो एक तरीके से रिस्क फ्री 8% है। तो आपको आपकी चॉइस वहां होनी चाहिए जहां पे इसको आप आराम से बीट कर सकें बिना अनसर्टेनिटी के। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे लगते हैं। आप अगर नतीजे देखेंगे, एचडीएफसी के मैंने 15 क्वार्टर बाद एनआईए ग्रोथ 20% देखी है, और 20 लाख करोड़ की बैलेंस शीट पे। एक बार ये मर्जर सॉल्व होगा तो मुझे लगता है फ्लोज भी आएंगे,
कुछ छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे लगते हैं हमें, जैसे IDFC फर्स्ट है, फेडरल बैंक है। मुझे ये भी लगता है कुछ एनबीएफसीज आउट ऑफ फेवर हो गई हैं। ये सब बैंक्स पे इतना ज्यादा फोकस आया है कि काफी एनबीएफसीज की कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आई है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोला में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नतीजे आए, हमने देखा। पूना वाला फिनकॉप है, उनकी क्रेडिट रेटिंग AAA हो गई है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स लगभग 2.5% कम हुई। एनबीएफसी के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स 2.5% कम होना एक बहुत बड़ा लीवर है। आईटी मुझे लगता है जितना रिसेशन के फियर्स डाले गए थे, रिजल्ट्स नतीजे काफी अच्छे हैं कुछ पॉकेट्स में, थोड़ा डिफरेंशिएशन हो रहा है और वो दिख भी रहा है भाव में। तो आप इन्फोसिस के नतीजे देखिए, परसिस्टेंट के देखिए, केपीआईटी के बहुत अच्छे नंबर आए। तो कुछ एक पॉकेट्स मुझे लगता है जो सडनली आउट ऑफ फेवर हो गए हैं, वहां पे आप थोड़ा सा बार्गेन हंटिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीम रहा है। बस एक चीज से हमें सतर्क रहना है कि प्राइस करेक्शन को वैल्यू बाइंग मत लें, चीजों को स्टेबल होने दें। कहीं भी कोई स्टॉक अगर गिर रहा है या वो न्यू एज कंपनीज है या कोई भी बजट रिलेटेड इम्पैक्ट है, चीजों को स्टेबलाइज होने दें। हमारा काम रिस्क मिनिमाइज करना है और रिटर्न ऑप्टिमाइज करना है। हम कई बार रिटर्न मैक्सिमाइज करने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। ये है आपके लिए आईटी शेयरों में एक्शन भरपूर बनता दिख रहा है, पैसे लगाने के मौके आपके लिए बनेंगे भी। गुरमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बजट पर और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाजार